हेलो दोस्तों, आज मैं डाइस का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ, जो कि ये सभी कंपटीशन के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है और जो कि हर एक कंपटीशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये आता है, जो कि हम इसे आसानी से, मुश्किल से अगर इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो 4 से 5 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते। जितना प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है 1 से 2 ही सेकंड में हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बताएंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जो 3 से 4 सेकंड में हम इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का चैप्टर जो है डाइस, डाइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। ठीक है, अब पासा के बारे में देखते हैं कितने होते हैं। अब इसमें टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल कितने फेस होते हैं डाइस में, हमेशा कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। ठीक है, यही हमारे लिए यहाँ पे ये हमें क्लियर होना चाहिए कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। सही है, ओके। चलो अब हम कुछ सीखते हैं जो कि वन कॉमन फेस कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, वन कॉमन फेस के बारे में हम लोग जानते हैं। वन कॉमन फेस, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाई बनाते हैं, डाइस। ये क्या हो गया, ठीक, ये 2 डाइस हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन की बात है, हमने नंबर ले लिया 1 2 एंड 3, यहाँ कर दिया 1 4 5 ले लिया। सही है, अब 2 हम डाइस ले लिए। देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे, बाकी सब अलग अलग नंबर है। कॉमन क्या है, ये है। ओके, तो हम जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे नंबर। ठीक है, अब यहाँ क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी कैसी सुइयाँ चलती है, ऐसे ही चलती है, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या लिखा, 1 2 और 3 लिखा। सही है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्या लिखा, 1 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो हमें कॉमन मिल गया, क्या मिला, 2 मिल गया, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। सही है, और 3 के अपोजिट क्या मिल गया, 5। सही है, और 1 के अपोजिट अभी हमें नहीं पता है, 1 के अपोजिट। अब देखो इसी नंबर में से हम इसको निकालेंगे। 2 और 4 तो हमें मिल गया है, 2 और 4 हमें क्या है, नंबर मिल गया है। 3 और 5 भी हमें मिल गया है, 3 और 5 मिल गया। अब बचा 1 और 6, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। सही है, तो यहाँ ये कंफर्म हो गया कि 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4, या 4 के अपोजिट क्या हो गया, 2। 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट क्या हो गया, 3। 1 के अपोजिट कह सकते हो 6, या 6 के अपोजिट क्या कह सकते हो, 1। ठीक है, कुछ भी इसमें से पूछे हम उसके अपोजिट नंबर बता सकते हैं। ठीक है, या तो ऊपर नीचे ये पूछ सकता है, दाएं बाएं पूछ सकता है, जो भी पूछे हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। एक नंबर देगा, दूसरे अपोजिट हम ये बता देंगे। ओके, नेक्स्ट 2 कॉमन। 2 कॉमन, अब 1 कॉमन को तो हम सीख लिए, अब 2 कॉमन देखते हैं ये कैसे होता है। पहला डाइस, दूसरा डाइस। अब देखते हैं 2 कॉमन। देखो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, अगेन 2 ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया, 5। अब देखो इसमें 2 3 2 3 दोनों में है, 2 3 और 2 3 हमारा क्या है, दोनों में है। तो एक तो हमें मिल गया, जो बचा हुआ नंबर हो एक दूसरे को क्या होगा, अपोजिट नंबर होगा। क्लियर हुआ, अब तो ये हमें ये क्लियर हो गया। अब बच्चे यहाँ पे 2 3 के अपोजिट क्या होगा, अगर पूछ दिया मैं 2 के अपोजिट क्या होगा,
टू के अपोजिट बताना हो तो हमेशा देखो नंबर जो बचा हुआ हो वही हमारा क्या होगा, टू के अपोजिट होगा। ओके, अब देखो यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, 5 आ गया, तो 6 बचा है और क्या बचा है, 1 बचा है। क्या बचा है, 6। तो 2 के अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, 6 होगा या 1 होगा। सही है। ऐसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब 3 के अपोजिट क्या होगा, एज इट इज जो इसका होगा यही यहाँ, क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं है कि इसका 2 का 6 होगा या 1, क्योंकि 2 के नीचे 6 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, ये हम कंफर्म बता नहीं सकते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। और 3 के अपोजिट भी हमें नहीं पता ये 6 होगा या 1 होगा। सही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर ये तो हम क्या हुआ, इससे हम देखा, अगर इस साइड से भी देखिए, अगर मैं पूछूं 6 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 6 का अपोजिट नंबर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, 6। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है, तो 6 का अपोजिट नंबर क्या हो सकता है, इसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल। और 2 और 3 का है, 2 और 3 का क्या हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 या 3। अगर 1 का पूछे तो क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। सही है। अब ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ हम बता रहे हैं। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा आए, और ये ज़्यादातर हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओपन डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो ओपन डाइस मान लो हमारा क्या, एक मैंने बनाया, ये क्या होता है, डाइस हमारा खुला हुआ होता है, 4 है इसमें, मान लो हमने क्या बना दिया, ए, कुछ भी नंबर अपने से रख लो, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, अल्टरनेट, एक छोड़ के एक क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो अगर मैं देखूं 1 का अपोजिट क्या होगा, 3, अल्टरनेट एक छोड़ के लिया, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। और 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, एक छोड़ के है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, ओपन डाइस के। ठीक है, अब एक हमारा होता है जेड रूल। जेड रूल कैसे होता है, जी रूल का है जेड, तो ये क्या होता है, इस टाइप से हमारा जाता है। सही है। अब जेड रूल कैसे सॉल्व होगा, इसको हम देखते हैं। सही है, तो मान लो अब इसका हम बना रहे हैं, कुछ नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6। सही है, ये हमने नंबर ले लिया। अब देखो जेड रूल कैसे लगता है, यहाँ से शुरू करो, देखो ए गया और ए। ठीक है, तो जहाँ शुरू हो जहाँ लास्ट हो वही हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। अगर 1 का हम देखें तो क्या होगा, देखो 1 का यहाँ से आया, इधर गया और यहाँ आया, तो क्या हो गया, अब 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। सही है। अब अगर यहाँ पे 3 का अपोजिट हम देखें तो क्या होगा, देखो आया, इस पे गया और यहाँ पे गया, शुरू हमारा 3 से हुआ, 6 पे ख़त्म हुआ, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट इसमें। अब देखो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 का मान 2 का मान हम सीखे, अभी ओपन डाइस कैसे होता है ये हमने सीख लिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, बाकी जो आगे रूल आता जाएगा हम उसको हम बताते जाएंगे। ठीक है, और सॉल्व करते जाएंगे। चलो अब कुछ हमने टाइम बचाने के लिए पहले से क्वेश्चन बना लिया हूँ, इसको देखिए। पासे के अंदर कुल कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। पासे के अंदर कितने फेस होते हैं, टोटल हमारा 6 फेस होता है। पासे के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं और 3 सतह इसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। देखो
ये 3 हमारा क्या दिखाई दिया, 3 जो उसके अपोजिट हो गए वो हमें शो नहीं करता, दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये समझ में आया। नंबर टोटल कितने होते हैं जो कि हम बता चुके हैं, 1 2 3 4 5। अगर 1 फिगर कॉमन हो, अब इसमें टोटल कितने, हम 5 टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 टाइप से हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है। पहला 1 फिगर होता है, दूसरा 2 फिगर में होता है, और तीसरा क्या होता है, मोर देन 2 फिगर होता है। क्या होता है, मोर देन 2 फिगर होता है। और चौथा क्या होता है, ओपन डाइस, जो कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया। चौथा क्या होता है, ओपन डाइस होता है, जो कि अभी अभी हमने क्या है बताया। सही है, तो इतना क्लियर हुआ। तो अब 4 टाइप का ये हो गया। 5वां टाइप होगा क्या, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। सही है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे, 1 कॉमन नंबर जो होता है और 2 कॉमन का, नो कॉमन, ये हमने बता दिया। अब स्टैंडर्ड डाइस और मानक डाइस। स्टैंडर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मानक डाइस होता है। एक जनरल डाइस होता है जो कि सामान्य पासा होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिनके 2 अपोजिट नंबरों का सम क्या होता है, 7 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डाइस पूछ लिया 2 नंबरों का सम, अगर मैंने स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ, 5 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 2। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या होगा, 2। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हो तो हमेशा अगर 5 का पूछ लिया तो 2 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो गया, 7 हो गया। सही है, अगर 6 का अपोजिट पूछ ले तो हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 7। अगर एक 6 है तो दूसरा क्या होगा, 1 होगा, तभी तो इन दोनों का सम क्या होगा, 7 होगा। अगर पूछ लिया 3 का अपोजिट क्या हो गया हमारा, क्या होगा, तो क्या होगा, 4 होगा। सही है, तो जब भी स्टैंडर्ड डाइस या मानक डाइस पूछे तो इसका अपोजिट हमें निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होता है, 7 होता है। और अपोजिट क्या होगा, अगर एक 5 होगा, दूसरा 2 होगा, एक 6 होगा, दूसरा 1 होगा, एक 3 होगा, दूसरा 4 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 होता है। सही है, और जनरल पासा क्या होता है, जनरल पासा थोड़ा सा हमें क्या होता है जानना पड़ेगा। जनरल डाइस या सामान्य पासा, इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पासा। सामान्य पासा जो होता है, इनका जो था एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। ये तो जनरल चीजें बताई जो कि अब थोड़ा सा इसको लागू नहीं होता है यहाँ पे कंपटीशन में। अब इस पे नहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने लगे, तो पहले होता है जनरली यही जान जाते थे, इसलिए थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ, समझ जाओ। अब जैसे, अब एडजेसेंट मतलब जो दिखता हुआ है उसी का नंबर का सम क्या होना चाहिए, 7। जैसे हमने 2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया। सही है, ये इसी का ये एग्जाम्पल यही मैं ले रहा हूँ, इसी का। ठीक, 2 5 और 1, ये क्या होता है, जनरल डाइस हो जाएगा। जैसे 5 और +2 इसका 2 क्या हो गया, 7। ये हमारा क्या हो गया, ये सामान्य पासा हो गया। क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। सही है, तो जनरल और सामान्य के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, बेसिक चीज़ें जाने, और बाकी भी हम सॉल्व करेंगे तो पूरा हम यहाँ क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं आगे कुछ। अब जनरल डाइस की यहाँ पर बात किया जाए, जनरल साधारण पासा। तो अब इसमें अगर बोले कि चेक करो कि कौन जनरल है कौन डाइस है, मान लो अब एक क्वेश्चन दे दिया, देख के तो हम बता सकते हैं 4 3 7 हो गया, ये भी 4 3 7, दोनों देखो सेम ही डाइस है वही। मतलब अब हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये जनरल है डाइस देख के, क्योंकि पहले क्वेश्चन इतना सिंपल बनता था कि डायरेक्ट हम देख के हम बता देते थे एक जनरल है कि ये स्टैंडर्ड है। मगर यहाँ पे तो अब क्या है, डाउटेड क्वेश्चन आता है। अब हमारी डीपली अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे दोनों सेम दिया है, बट क्या है, आंसर इसका अलग अलग है। यहाँ पे इफ मान लो 1 का अपोजिट हमने क्या दे दिया, 6 दे दिया। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या दे दिया हमने, 5 दे दिया। सही है, 3 का अपोजिट क्या दे दिया हमने, 4 दे दिया। तो
अब पीछे तो 3 नंबर जो छुपे, जरूरी नहीं है कि 1 के पीछे 6 हो, 1 के पीछे 5 तो दे सकता है, 1 के पीछे 4 भी तो दे सकता है। ठीक है, कंफर्म है नहीं। जब ये हमारा मेन दिया हो तो हो ही जाएगा स्टैंडर्डाइज, बट अगर नहीं दिया है कुछ भी, क्योंकि पीछे 3 नंबर हिडन है, छुपा हुआ है, तो किसी के नीचे दे सकता है, तो हम नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते जब तक उसको बताया न जाए या हम चेक न करें। ठीक है, अब इसको अगर बता दिया स्टैंडर्ड है तो कोई बात ही नहीं है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 7 होगा, और नहीं बताया तो क्या होगा। अब मान लो इसके पीछे 1 के पीछे 6 दिया है तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो 7, इन दोनों का सम क्या हो 7, ये क्या हो गया, ये तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। बट यहाँ पे 1 के पीछे अगर 5 दिया हो और 2 के पीछे 6 दिया हो, 3 के पीछे 4, तो बताओ ये क्या हो सकता है, सेम ही डाइस है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये जनरल डाइस हो गया, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मतलब सामान्य पासा हो गया, ये क्या हो गया, ये सामान्य पासा, ये साधारण पासा हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं। अब पीछे 3 फेज जो हिडन है, छुपे हैं, तो कुछ भी दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना, अगर बोल दिया हाँ है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस ये हो गया। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस कैसे पहचाने, जब केवल एक सतह ही दिया हो, जब केवल एक सतह दिया हो तब अगर पूछ ले तब वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ कह रहा है फाइंड अपोजिट टू 5, अब 5 के अपोजिट पूछ रहा है। अब देखो जब एक डाइस दिया हो 5 के अपोजिट पूछ रहा है, अब देखो 5 के अपोजिट नीचे जो है अपोजिट, यहाँ 5 कहीं है नहीं, 5 तो नीचे होगा। अब ऊपर हमें कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 3 नंबर दिया, तो हो सकता है 5 के नीचे 4 के नीचे हो सकता है 3 के नीचे, हो सकता है 2 के नीचे। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, 5 के अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, 4 जाएगा। ना तो यहाँ पर 4 हो सकता है, ना तो 5 हो सकता है, ना तो 6। 5 के अपोजिट हमारा क्या होगा, हमेशा 2 या हो सकता है, या 3 या 4, जो कि हमें कंफर्म नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अब एक कॉमन दिया है, तो पहला अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पहला इसमें डाइस में क्या होता है, ऑप्शन बहुत जरूरी होता है, सही है। ऑप्शन से हम इसको देख के तभी सॉल्व करें। अब एक डाइस दे दिया, एक डाइस दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए किसी का भी अपोजिट हम पूछ ले, मान लो हमने क्या पूछ लिया 4 5 6 दिया है, तो 3 का अपोजिट हम पूछ लिया। अगर 3 का अपोजिट पूछ लिया तो बताना, बताओ कितनी मुश्किल है, हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 5 6 ऊपर वाले जो नंबर हैं इसका अपोजिट क्या होगा। अब देखो 4 5 6 ये होगा। अब देखो 4 इसका जो भी बचे हुए नंबर पीछे के उन सब होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा। अब 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, 5 का अपोजिट क्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। या अगर 1 का पूछा जाए तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है। 2 का पूछे तो क्या हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 का पूछे तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते। अब बोला है कि 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 4। अब बताओ क्या 3 का मैं बता सकता हूँ कि 4 ही होगा, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बोल रहा है कि 3 का अपोजिट क्या है 5, बताओ 5 कैसे होगा। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना, 4 हो सकता है 5 6, ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब बोल रहा है क्या 6 हो सकता है, नहीं 6 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चारों में से कोई अब एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्या है, इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब P2 U तक हम लिए हैं, PQR यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे पूछा है यस का अपोजिट क्या होगा, यस को हमें सॉल्व करना है। अब बताओ यस हमें नहीं पता, तो नीचे हमारा कौन कौन से छुपा है, PQR, क्या यस TU, ये 3 छुपे हैं। तो इसके अपोजिट क्या होंगे, P हो सकता है, Q हो सकता है,
आर हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो पी होगा या क्यू होगा या आर होगा। तो बताओ यस का अपोजिट क्या होगा? यस का अपोजिट हमारा क्या हो सकता है? पी हो सकता है या क्यू हो सकता है या आर हो सकता है। यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो क्लियर हो नहीं कैसे सॉल्व होगा? तो हम इसको ये बड़े ध्यान से हम सॉल्व करें। जब ओनली वन हमारा डाइस दिया हो तो सही है। जब वन डाइस दिया हो किसी को पूछे तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि जो पीछे का हो, पीछे का नंबर जरूरी नहीं है कि इसी के नीचे हो। मान लो हमने यस का पूछा, जरूरी नहीं पी के नीचे यस हो, आर के भी नीचे हो सकता है, क्यू के भी नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब केस 2, अब सेकेंड हम चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है देखो, when only two position of a single dice। ठीक है, कुल स्थिति कितनी होती है? 3 होती हो सकते हैं। ठीक है, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन की बात है। अब 1 कॉमन के बारे में हमने क्या बताया था? ट्रिक बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 3 4 दिया है, 2 5 6, और जो कि मैंने अभी सॉल्व कराया। तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको कॉमन नंबर लो, कॉमन के नंबर नीचे कॉमन लिखो। अब यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 3 4 ओके। अगर 2 5 और 6 लिया तो इसके अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया। इसके अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया। इसके अपोजिट हमें अभी नहीं पता है। सही है, तो नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। इतना क्लियर हुआ? 6 होता है। चलो तो बताओ, अब यहाँ 4 और 6 तो आ गया है, 4 और 6 हमें मिल गया है। ठीक है, 3 और 5 भी मिल गया है, 3 और 5 भी मिल गया है, और 2 भी मिल गया है। बचा क्या? जो बचा वही क्या हो गया? 2 का अपोजिट होगा। तो आसानी से हम देखो लिख सकते हैं 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया, और 2 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। सही है, क्लियर हो ना? कैसे हम निकाल सकते हैं? जब 1 कॉमन की बात कही जाए। सही है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहां पे देखा जाए कितने कॉमन है। देखो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 यहाँ पे है। अब इसमें देखते हैं कौन सा डाइस इसमें फॉलो करता है सब। ठीक है, अब अगला नंबर, तीसरा नंबर कौन आ सकता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे पहला सबसे काम हमारा होता है क्या? हम इसका अपोजिट निकालें। तो अपोजिट निकालने के लिए सारे नंबर का देखो 4 कॉमन है, तो 4 हमने यहाँ लिया, क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, 4 2 3 सही है, 4 2 3। अब यहाँ से क्या लिया? 4 5 6। अब देखो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या होगा? जो बचा हुआ क्या बचा है? 1 बचा है। मतलब 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। अब एक चीज का देख लो, अब इसको कैसे बताएंगे, अगला स्थिति क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। सही है, अब जो भी इसके अपोजिट आते हैं नंबर, कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ डाइस पे न तो आ सकते हैं न तो छुप सकते हैं। समझ में आया नहीं? कि एक साथ 6 और 3 कभी भी डाइस पे अपोजिट नंबर नहीं आ सकते और न तो छुप सकते हैं। क्या होगा? न तो एक साथ आ सकते हैं न तो छुप सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो वही हम चेक करते हैं एक में। अब देखो 2 3 कहीं है? नहीं। 1 2 कहीं है? नहीं। अब 1 3 कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा? तो क्या होगा? ये एक साथ न तो कोई छिप सकता है न तो कोई आ सकता है। तो देखो 1 के अपोजिट क्या है? 4 है, 1 आ गया है, तो एक आ गया अपोजिट नंबर, एक नहीं आया। ठीक है, अब देखो दूसरा 2 के अपोजिट 5 है, एक आया है, दूसरा हमारा नहीं आया। सही है, नहीं आएगा। 3 एक है, 3 और दूसरा है 6। देखो तो यहाँ पे एक आ गया है, दूसरा नहीं। देखो कोई भी अपोजिट नंबर न तो एक साथ छुप सकता है न एक साथ दिखाई सकता है। तो यहाँ पे अपोजिट नंबर कोई नहीं आ रहा है, एक आया है दूसरा नहीं आया, एक आया दूसरा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे 2 और 3,
2 and 3। अब 2 और 3 देखो, और 3 और 4 देखो। अब यहाँ पे जो भी अपोजिट है एक साथ कोई आया, 3 6 एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी हमारा क्या होगा, सही है। अब सी देखते हैं। अब एक साथ 4 and 5 देखो, 4 5 कहीं है, 3 और 6 एक साथ कहीं दिख रहा है, 3 और 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 1 कहीं दिख रहा है, नहीं। ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा, सही है। अब नेक्स्ट देखो डी। अब डी बताओ, यहाँ पे 5 and 6, 3 और 6 कहीं एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है। 2 और 5 कहीं दिख रहा है एक साथ, हाँ दिख रहा है। तो एक साथ कभी में दिख सकते हैं ना, तो कभी साथ में आ सकते हैं। तो क्या होगा, ये नहीं होगा, बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही है। तो अपोजिट नंबर कभी न एक साथ छिप सकते हैं न तो दिख सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है 2 और 5 अपोजिट है, एक साथ आ गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हमारा 3 क्या है, ये सही है, सही है। अब सेम यहाँ पे भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, बी है, ठीक है। तो अब हम इसको भी देखते हैं, बी क्लॉकवाइज लगाओ, बी डी ई, सही है। ए टू एफ है, ए टू एफ है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बी के नीचे बी निकलो, सी क्लॉकवाइज चल रहा है, ए, ठीक है। अब देखो ई के अपोजिट ए आ गया, अब यहाँ पे लिख लो, ई के अपोजिट क्या आ गया, ई आ गया। डी के अपोजिट क्या आ गया, सी आ गया। अब बी के अपोजिट क्या आ गया, बी क्या अभी मुझे नहीं पता, तो क्या आएगा, एफ आएगा। देखो सही है। तो 6 नंबर हमें 6 अपोजिट सारे मिल गए। अब देखो अगला इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है सही हो सकता है, पहले चेक करो इसको हम कैसे ऑप्शन को हम कट करें, क्योंकि 2 अपोजिट एक साथ कभी नहीं आ सकते। देखो ई एफ कहीं आया है, ई एफ, हाँ ई एफ एक, ई ए एक साथ में आ गया, तो क्या हो गया, साथ में आ गया। अपोजिट साइड, तो हमने बोला था ना, तो अपोजिट साइड जो होती है, जो अपोजिट नंबर एक साथ ना छुप सकते हैं ना तो दिखाई सकते हैं, मगर यहाँ 2 दिखाई दिए, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ई ए तो नहीं है, डी सी दिख रहा है, हाँ डी सी, यहाँ पे दोनों अपोजिट नंबर साथ में दिख गए, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी डी। अब यहाँ पे बी एफ एक साथ यहाँ पे दिख गए, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो ई एफ क्या अपोजिट एक दूसरे का है, नहीं है। डी सी देखो कहीं दिख रहा है साथ में, नहीं दिख रहा है। बी एफ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट। चलो नेक्स्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रेंड में क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिखाया गया है, तो पहले देखो, अब यहाँ पे 156 146 एक तो कॉमन है। अब कॉमन से हम तो अपोजिट निकाल सकते हैं, मगर यहाँ कौन सा नंबर है ये हम नहीं निकाल सकते। अब कैसे हम बताएंगे कि हाँ इसका अपोजिट ए है तो इसका अपोजिट नीचे कौन सा नंबर है, नहीं क्लियर कर सकते। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे जो ये 2 नंबर है इन दोनों में किस में है, सही है। अब ये देखना बहुत जरूरी है, जो ये 2 नंबर है यही यहाँ पे चेक करना है किस में। देखो 1 और 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, पहले हम कैसे करेंगे। अब देखो 1 to 5 अब देखते हैं, 1 to 5 अगर चलेंगे तो हमारा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हारी इच्छा किसी से हम चल सकते हैं, या 5 to 1 जाओ या 1 to 5। अगर 5 to 1 जा रहा हो तो क्या जाएगा, क्लॉकवाइज। 1 to 5 आ रहा हो तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो जैसे यहाँ चल रहे वैसे इसमें भी चलना पड़ेगा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ भी उसी नंबर से हमें देखना 5 के साइड किस डायरेक्शन में जा रहा है। 1 से हम 5 की साइड आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या 1 से 5 की साइड जाना पड़ेगा, सही है। अगर ये हमारा एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो नंबर होगा वही आएगा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, अपोजिट नंबर क्या क्या होगा। देखो कॉमन इसका क्या है, कॉमन नंबर यहाँ देखते हैं। देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1
5 6। अब यहाँ पे क्या है 1 4 3 कॉमन, ये क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्लॉकवाइज चला है। तो अब देखो 5 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का जो बचा हुआ क्या बचा हुआ 2 बचा हुआ, क्या होगा 2 होगा। बाकी बात यहाँ पे क्या होगा 1 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। बाद में भी आधा घंटा, ठीक आधे घंटे का, ठीक है। तो हाँ 5 का क्या होगा 4 होगा, 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं, ये क्या होगा 1 से हम चला रहे हैं तो क्या होगा क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज। और जबकि 1 से यहाँ पे 5 की तरफ आ रहा है क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा 1 से यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 से यहाँ पे क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा जो होगा अगला नंबर का क्या होगा वो अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, जो बचा हुआ नंबर है, ठीक है। तो अगला नंबर यहाँ 5 से 5 का अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, यही जस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। जो यह सेम यही बता रहा था क्या होगा ये हमारा 6 होगा। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के स्थान में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही है। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट अगर 2 कॉमन में हम देखो 1 2, अब इसका हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं क्या आता है, और उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क्स पे हम देखते हैं क्या सेट होगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन, तो 1 अब क्लॉकवाइज को लो 1 5 अब क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको क्लॉकवाइज लो 1 4 एंड 3 हो गया, ठीक है। तो 6 का कॉमन क्या 6 अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, और 1 का अपोजिट क्या होगा 1 का अपोजिट जो बचा होगा हमारा क्या है 2 ही है, सही है। अब यहाँ देखते हैं कि यह हमें अपोजिट पता हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है 5 और 1 है, 5 और 1 है, 5 और, अब इसी से हम कंपेयर करते हैं। अब देखो अगर 1 से हम चलते हैं तो क्या होगा ए क्लॉकवाइज होगा, अगर 1 से यहाँ भी चलते हैं तो हमारा क्या होगा ए क्लॉकवाइज होगा, सही है। 1 से चलते हैं तो हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे गलत बता दिया, तो हाँ 6 का अपोजिट नंबर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया पिछले में। यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो नंबर होता है यहाँ 6 इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा, सही है। और अगले में जब हम बताएंगे तो उसमें क्या होता है सेम होता है वही नंबर, सही। अब देखो ये भी क्लॉकवाइज चला, ये भी क्लॉकवाइज चला, ठीक है। यहाँ भी क्लॉकवाइज गए और यहाँ भी क्लॉकवाइज गए, तो जब ये दोनों क्लॉकवाइज हो तो अगला नंबर जो होगा सेम एज इट इज क्या होगा क्वेश्चन मार्क्स पे आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर होगा, यहाँ पे 6 होगा। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन जो कि हम कई क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे चेक करते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आए तो हमारा जो नंबर होगा उसका अपोजिट होगा, और अगर सेम हमारा डायरेक्शन है तो क्या होगा जो नंबर होगा एज इट इज वही आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्या होगा 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, 5 और 1, यहाँ पे क्या होगा 3 4 6, ये भी क्लॉकवाइज चले और ये भी क्लॉकवाइज चले, ठीक है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया,
5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। सही है ये और ये। तो अब यही हम चेक करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे होगा क्या। अब देखो ये पे अगर 1 से हम चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चला, सही है, 1 से 3 तक आया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो 1 से 3 तक जाने के लिए हमें क्या होगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो बताओ अब इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पे क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये आया तो इसका अपोजिट 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हमारा 2, तो इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। अब सेम यहाँ पे ऐसे नहीं, 1 से हम क्लॉकवाइज चले तो क्या हो गया, 2 हो गया। 1 से हम क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज इधर जा रहा है और जबकि यहाँ पे ये भी क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज किया जा रहा है, क्लॉक सेम यही नंबर है। इसका क्या आ जाएगा, इस प्लेस पे देखो ए भी क्लॉकवाइज, ए भी क्लॉकवाइज, तो इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। अब सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, तो अगर 3 से हम 4 के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर 4 से हम 3 के जा रहे हैं तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2, तो इसके प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है। अब 3 से अगर 4 के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और 3 से अगर हम 4 के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, तो इसके प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा आंसर। सही है। टू कॉमन ट्रिक को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉमन, देखो इसमें 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 डिस्ट्रैक्ट हो रहा 10 मिनट, 10 मिनट उधर हो जाओ, ऐसे आवाज ही लग रहा। 2 कॉमन ट्रिक्स, यहाँ पे 2 3 और 2 3 है, तो 4 का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो जो ही बचे हुए नंबर है जैसे 2 और 3, 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा, जो देखो ये 2 और 3 का अगर अपोजिट पूछा जाए तो जो बचे हुए नंबर कौन कौन से बचा, एक तो 1 बचा, एक 5, 1 ना कहीं दिख रहा है ना इसमें कहीं 5 दिख रहा है दोनों, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, हमारा ए हो गया, जो कि हमारा कंफर्म नहीं है। 2 का 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 का 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अपोजिट सिर्फ हमें यही कंफर्म, जो बचा हुआ जब 2 कॉमन नंबर हो तो जो बचे हुए एक दूसरे कॉमन, जो कि हम शुरू में ही कंफर्म किए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया और उसके बाद पूछ लिया देखो सेम यही अगर यहाँ पे पूछ दे पी क्यू आर एस टी का सबका क्या बताओ, यहाँ पे अपोजिट बताओ, तो अपोजिट क्या हो सकता है, तो पहला 2 कॉमन, देखो पी क्यू यहाँ पे क्या है, दोनों कॉमन है, पी क्यू, तो पी और क्यू का अपोजिट क्या हो सकता है, जो बचे हुए क्या है, टी और यू, टी और यू बचे हैं, तो क्या हुआ, इनका अपोजिट क्या यही होगा। तो पी का अपोजिट क्या होगा बताओ, अब पी का अपोजिट टी या यू में से कोई एक हो सकता है, ये हमें कंफर्म नहीं है, बताने कौन है, क्लियर नहीं बता सकते, ये डाउटेड रहता है। ठीक है। क्यू का क्या होगा, टी या यू में से कोई भी एक हो सकता है, ये हमें क्लियर नहीं है। ठीक है। आर का अपोजिट तो हमें पता है, आर का अपोजिट ए होगा। ठीक है। यस का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, यस का हमें पता है। सही है। टी का अपोजिट, अब देखो टी का अपोजिट इसमें से पी या क्यू में से कोई एक हो सकता है। ओके। यू का अपोजिट क्या हो सकता है, पी हो सकता है या क्यू हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया, अब 2 हमारा यहाँ पे फिगर दिया है, 4 5 1 4 5 6 दिया है,
तो देखो दो का 4 5 और 4 5 तो दोनों क्या है, कॉमन है, बट यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, सही है, 1 का अपोजिट ये हो गया 6 हो गया, ये तो हमें कंफर्म हो गया। बट यहाँ पे अगर 4 और 5 का पूछे तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। 4 और 5 का अगर पूछे तो बचा हुआ नंबर का 1 हो गया, 2 नहीं है, सही है, और 3 नहीं है, इसके अपोजिट ये हो सकता है। तो अब बताओ इसमें से कौन यहाँ पे अगला नंबर हो सकता है। अब इसको अगर 4 ऑप्शन दिया हो उसको कैसे एलिमेंट, कैसे इसको कैसे हम कट करेंगे, पहला ये ध्यान देना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ छुप सकते हैं ना कभी एक साथ दिख सकते हैं। देखो 1 और 6 कहीं यहाँ पे दिख रहा है, 1 और 6 एक साथ नहीं दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 1 और 6 कहीं एक साथ दिख रहे हैं, 1 और 6 कहीं एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल दिख ही नहीं रही, कम से कम एक तो आना चाहिए, इसलिए क्या है ये नहीं हो सकता। न तो दोनों एक साथ छुप सकते हैं न तो एक साथ दिख सकते हैं, तो न तो यहाँ 1 दिख रहा है न तो 6 दिख रहा है, इसलिए क्या है ये नहीं होगा। अब देखो 1 या 6 तो इसमें एक तो दिख रहा है दूसरा छुपा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा ये सही होगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 6, 1 तो दिख रहा है दूसरा नहीं, तो इसलिए क्या है ये हमारा क्या होगा, सही होगा, सही है, इसको समझ। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या है, ए सी सी एफ। अब इसमें कितने कॉमन है ये हम चेक करेंगे, ए सी एफ और सी डी ई, तो इसमें दो कॉमन का सी और ए बना लो, दो कॉमन, सही है। अब देखो सी ई दो कॉमन है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, ए का अपोजिट हमारा क्या होगा, डी होगा, सही है। ए के अपोजिट डी होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, और सी तो कॉमन है। अब बताओ सी ई के अपोजिट क्या हो सकता है, तो ये होगा, ए है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है, तो हमारा क्या होगा अपोजिट। अब देखो ये दोनों साथ, अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको ए डी कभी साथ में नहीं आना चाहिए, ए डी साथ में आ गया इसलिए क्या होगा, ये हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे ए डी तो एक साथ में छुपना भी नहीं चाहिए, कोई इसमें से एक आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, सही है। अब ए डी यहाँ पे क्या है, डी तो आया है और एक छुप गया है, बाकी ए होगा, सही है। अब देखो यहाँ पे ए डी, न तो ए आया है न तो डी आया है, इसलिए क्या है, दोनों हमारा रॉन्ग है, सही है। अब नेक्स्ट सेम यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन दे दिया है, देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1 2 3 और नो कॉमन, यहाँ पे कोई कॉमन फेस ही नहीं, नो कॉमन फेस, नो कॉमन का है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान देना। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे है और 5 4 6 है, अब इसमें तो कोई कॉमन, यदि कॉमन है, अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है थोड़ा सा, मगर यहाँ पे ध्यान देखना, यदि 4 के अपोजिट 1 हो, अब ये दे दिया है 4 के अपोजिट क्या है, 1 गिवन है, अब अपने से हमने लिए, अगर ये अपने से गिवन है तब उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। 4 के अपोजिट क्या है, 1 है, हम तो 4 के अपोजिट 1 लिख दिया, सही है। अब ये ध्यान देना 4 कहाँ है, 4 के, अब ये देना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहला एक किसी को हम क्लॉकवाइज लेंगे तो दूसरे को हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो हमने क्या लिया 4, अब इसको हम क्लॉकवाइज ले, 4 6 5 क्लॉकवाइज ले लिया, तो दूसरा जो नंबर दिया है उसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ध्यान देना है। तो 1 3 5 ले लिया, सही है। तब इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और 4 के अपोजिट तो दिया ही 1 है, तो बोला है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 6, यही हमारा क्या है क्वेश्चन पूछा था, सही है, समझ में आया। जब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
अगर कभी भी ऐसा दे दे जो कि किसी में कॉमन कोई नंबर ही ना हो और वहाँ पे तब यहाँ पे कंडीशन दे के बोले कि 4 के यदि 4 के अपोजिट इतना है या 6 के अपोजिट इतना है, कुछ ऐसा हो तो सेम अपोजिट के नीचे अपोजिट लिखो। एक को अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे को हम क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या होगा आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मानक पासा या साधारण पासा। मानक पासा या साधारण पासा, मैंने शुरू में इसके बारे में हम चर्चा किए थे। मानक पासा या साधारण पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है। एक ही पासे दो अलग अलग स्थितियां हैं। ये क्या है, दोनों एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। अब इसको बताना है कि जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब जनरल है स्टैंडर्ड डाइस हम इसको कैसे बता सकते हैं। मैंने बताया था अगर किसी भी पासे के एडजेसेंट्स जो नंबर है उनके सम अगर 7 हो जाएंगे तो क्या होगा, जनरल पासा होगा। अब देखो ये क्या है 6 और 7, ये क्या हो गया जनरल पासा हो गया। क्या हो गया, जनरल पासा हो गया। अब यहाँ पे ये तो नहीं है। अब मगर स्टैंडर्ड डाइस में हमें बताना कंफर्म नहीं होता, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है जनरल भी हो सकता है, क्योंकि नीचे का जो नंबर होता है अगर स्टैंडर्ड डाइस जब हमें बताएगा तभी हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जो पीछे का नंबर है वो कुछ भी हो सकता है या स्टैंडर्ड भी हो सकता है डाइस, क्योंकि अब 5 के नीचे हो सकता है 6 के नीचे हो सकता है 2 हो। ठीक है, तो 6 to 8 कभी हो, अपोजिट साइड का सम 7 होगा तो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या होगा इसको कंफर्म नहीं बता सकते, इसको हम बता सकते हैं। तो चलो अब इसको हम चेक करते हैं जो दिया गया। अब इसमें स्टैंडर्ड कौन है और कौन, देखो 5 to 7 ये हमारा क्या होगा, ये जनरल डाइस। क्या होगा, मानक पासा और साधारण पासा में बताओ तो क्या हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। क्या हो गया, जनरल। 6 और 1 क्या हो गया 7, 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया, ते भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। अब देखो 5 और 2 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। 6 1 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 3 5, अब यहाँ पे 7 सम नहीं रहा तो ये हम क्या करें, पीछे हमारा कौन सा नंबर किसके नीचे है हमें कंफर्म नहीं, इसलिए क्या हो गया ये जनरल भी हो सकता है स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इनका सम 7 नहीं आ रहा है इसलिए क्या होगा जनरल भी हो सकता है स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अब 4 3 7 मतलब ये क्या होगा जनरल होगा, ये हमारा कंफर्म है। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का हमेशा अपोजिट क्या होगा 1 का 6 होगा, 2 का 5 होता है, 3 का क्या होता है 4 होता है। ओके, नेक्स्ट फाइंड ऑन ऑड वन आउट, मतलब सबसे अलग इसमें कौन सा है। अभी देखो सबसे अलग कौन है इसको हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले वही हम चेक करेंगे कौन सा। अब देखो ये जनरल डाइस है, ये क्या है ये 6 और 1 क्या है 7, तो ये क्या हो गया जनरल हो गया और जनरल डाइस हो गया। और ये क्या हो गया 4 3 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। और यहाँ पे 4 3 7 ये भी क्या हो गया 4 3 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया, ये भी जनरल डाइस हो गया 4 3 7 और 4 3 7। तो एक यहाँ पे सबसे अलग होना चाहिए जो कि नहीं बना, चौथा ऑप्शन नहीं दिया। तो यहाँ पे देख लो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये हमारा सबसे क्या हो गया अलग हो गया। ये क्या हो गया सबसे अलग हो गया। 3 तो हमारा जनरल हो गया क्योंकि एक हमें पता नहीं है ये क्या हो गया अलग हो गया, इसलिए सब बोला है सबसे अलग कौन सा ये अलग है। अब यहाँ देखो 5 और 2 7 ये क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। और यहाँ पे 6 1 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। और ये देखो 4 3 7 ये भी क्या हो गया जनरल डाइस हो गया, ये हमारा जनरल डाइस हो गया। और सबसे अलग कौन है ये हम न बता सकते हैं क्या होगा, न जनरल है न तो स्टैंडर्ड, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते। ओके, अब देखो नो कॉमन नंबर, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हों और उसमें कोई कॉमन न हो तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम अब देखो न 1 4 6 और इसमें कोई कॉमन ही नहीं, तो 1 4 6 के अपोजिट हमेशा क्या होगा 3 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 1 के अपोजिट ये तीनों नंबर 2 3
5, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या होगा, ये हो सकता है। 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 2 5, ठीक है। अब इधर से आए, 3 के अपोजिट क्या होगा, अगर जैसे 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 3 2 5, सही है। 3 के सारा एक ही ले यहाँ का, देखो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 2 5, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 2 5, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 2 5, कोई हो सकता है। अगर 3 के अपोजिट लेंगे तो क्या होगा, 1 4 6 होगा। अगर 2 के अपोजिट लेंगे क्या, 1 4 6 हो सकता है। और 5 का अपोजिट लेंगे क्या होगा, 1 4 6 होता है। इसमें कोई भी एक हो सकता है। अभी हमारा कंफर्म नहीं होता जब कोई कॉमन ना हो, ठीक है। अब केस 2, 2 पॉसिबिलिटी। अब 2 पॉसिबिलिटी, अब इसको हम देखते हैं कैसे होता है। चलो 2 पॉसिबिलिटी। केस फर्स्ट, व्हेन ओनली सिंगल पोजीशन, अगर कोई सिंगल पोजीशन ऑफ अ डाइस हो दिया हो तो क्या होगा। अब इसमें अपोजिट टू 5, अब यहाँ पे 5 का अपोजिट अगर पूछा है तो अब एक सिंगल डाइस दिया, अब इसके पूछ लिया कि 5 का अपोजिट बताओ, तो 5 का अपोजिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नीचे का जितने नंबर हो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इसको छोड़ के जो 3 बचा, 4 बचा, देखो अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, सही है। तो देखो अब 5, अब 5 2 3 को छोड़ के 5 2 2 5 और 1 को छोड़ के बाकी जितने 3 4 6, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 4, पीछे कोई भी नंबर हो सकता है। तो 5 का अपोजिट ये इतना होगा, ठीक है। या तो 1 2 5 का अपोजिट क्या होगा, ये सही है। तो कोई भी जो भी ऊपर नंबर है, पीछे का नंबर कौन होगा, जो बचा हुआ नंबर है वही, जबकि हम कंफर्म इसको नहीं बता सकते। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जब 1 डाइस दिया हो तो। मोर देन 2 डाइस। अब यहाँ पे देखो, अगर मोर देन 2 डाइस दिया है तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखो, हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इसको देखो, इसमें कितने कॉमन है, यहाँ पे कोई कॉमन है 4 5 6, 4 यहाँ पे क्या है 4 कॉमन, 6। अगर इसमें देख रहे हैं तो 1 2 कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 और 3 अपोजिट मिल रहा है, बाकी 2 हमें नहीं। तो इसमें ऐसा अगर मोर देन 2 हमारा यहाँ पे फिगर दिया हो, डायग्राम दिया हो, तो सबसे पहले वही देखना है जिसमें 1 कॉमन हो, उससे हमें क्या होगा, सारे अपोजिट मिल जाएंगे। तो आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या करेंगे, सारे अपोजिट निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है, ऐसे लिख लो। 4 क्लॉकवाइज चलेगा, 5 6 और 4 1 2, तो 6 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, और 4 का अपोजिट हमारा क्या होगा, जो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं है, 3 हो गया। तो अब जनरली हम बता सकते हैं 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3, सही है। अब इसके ओपन डाइस के बारे में हम बड़ी अच्छी तरह से बताए थे। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अल्टरनेट होता है, तो इसका क्या होगा, 1 का 3 हो जाएगा, और 3 का 4 हो जाएगा, और 5 का 6, अल्टरनेट छोड़ के, और 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही। ऐसे इसका भी हम निकाल सकते हैं, अल्टरनेट क्या होगा, यू का हमारा क्या होगा, क्यू होगा, और टी का हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और पी का हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी। हम आसानी से निकाल, इसका भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। ए का हम क्या निकाल लेंगे, सी होगा, सी, और ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई का हमारा क्या हो, एफ हो जाएगा, और बी का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपोजिट हम निकाल सकते हैं। अब देखो अभी क्वेश्चन कैसे आता है, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे ए का बी का क्या हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अब बाकी बचा हुआ क्या होगा, ए का एफ हो जाएगा, सही है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे ये ध्यान देना। सबसे पहले अपोजिट नंबर एक साथ ना छुप सकते हैं, न एक साथ दिख सकते हैं। अपोजिट नंबर न एक साथ दिख सकते हैं, न एक साथ छुप सकते हैं। अब देखो बी डी कहीं दिख रहा है, बी डी हाँ दिख रहा है, एक साथ दिख गया तो क्या होगा, नहीं होगा, सही है। अब देखो बी डी इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं। सी ई कहीं दिख रहा है, नहीं।
ए एफ कहीं दिख रहा है, डी एफ नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, तो बी डी एक साथ नहीं दिख रहा है, सी ई एक साथ नहीं दिख रहा है, ए एफ एक साथ नहीं दिख रहा है, ये हमारा होगा। ठीक है, अब देखो बी डी कहीं दिख रहा है, बी डी एक साथ नहीं दिख रहा है, सी ई कहीं दिख रहा है एक साथ नहीं दिख रहा है, ए एफ एक साथ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या होगा, गलत होगा। अब देखो बी डी कहीं साथ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी ई कहीं साथ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए एफ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही। एक साथ ना छुप सकते हैं ना तो दिखाएंगे एक साथ, मगर ठीक है। अब यहाँ पे जेड रूल जो मैंने बताया वही जो बताया शुरू में बताया था। अब यहाँ से यहाँ तक आए तो पी का अपोजिट क्या हो गया, पी का यस हो गया। अब ऐसे क्यू का यहाँ पे ए आया ये, तो यहाँ पे क्या होगा, आर का यस हो गया, टी का क्यू हो गया, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ऐसे कुछ ये भी देख लो, यहाँ पे एक बनाया हूँ, तो कोई नंबर ले लिया, यहाँ का जेड बनाया है, 5 का 2 हो गया, 5 का 2 हो गया, और 5 का 2 और 3 का 6, 3 का 6, ये तो अल्टरनेट है ही, ये अल्टरनेट में आ जाएगा। 5 का क्या 3 का क्या हो गया, 6 हो गया, और ये हमारा जेड रूल बन जाएगा। उसके बाद जो बचा ये भी लगा दो इसमें, तो हमारा क्या होगा, ठीक। थैंक यू। अब सेकंड पार्ट, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं सेकंड वीडियो जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू।